हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। साथियों, ये वीडियो होगी ट्रेजर एनएफटी करने वालों के लिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेजर एनएफटी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से क्यों रिमूव कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों हम जानेंगे कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आखिर क्यों रिमूव कर दी जाती है। दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ ट्रेजर एनएफटी की कुछ खास यानी न्यू अपडेट, वर्तमान की सिचुएशन के बारे में चर्चा करेंगे। सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। यदि पूरी वीडियो आप बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो मे भी जानकारी आप ले सकते हैं। सो चलिए मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरी तरफ से मेरी वीडियो में कभी भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है और ना ही कोई रिक्वेस्ट, निवेदन किया जाता है, बिल्कुल नहीं। मेरी वीडियो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाई जाती है, यानी मैं वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाता हूं। दुनिया में ढेर सारे प्लान चल रहे हैं और आए दिन बड़ी तेज़ी से स्कैम भी हो रहे हैं मित्रों, इसलिए अवेयर रहें। किसी का देखकर, किसी का सुनकर, किसी के बताए गए अनुसार कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी एप्लीकेशन आखिर प्ले स्टोर से रिमूव क्यों की जाती है। ओके, इसको लेकर के मैंने गूगल से ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। सो गूगल ने क्या बताया इसके बारे में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैंने गूगल से इन्फॉर्मेशन निकाला दोस्तों कि आखिर ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से क्यों हटाया गया। ओके, इसके कारण क्या हैं। हालांकि कंपनी ने अभी कोई भी यहाँ पे कारण नहीं बताया है कि प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया है। ओके, चलिए चलते हैं फटाफट आगे और वन बाय वन करके यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को रिमूव क्यों किया जाता है। सो यहाँ पे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को कई कारणों से हटाया जाता है, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण आज हम जानेंगे। जैसे नंबर 1, नीति का उल्लंघन। यह सबसे आम कारण है। गूगल प्ले स्टोर की कोई नीतियां होती हैं और उस नीति का उल्लंघन करने पर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को हटा दिया जाता है। ओके, और ये गूगल प्ले के डेवलपर प्रोग्राम नीतियां हैं जिनका सभी एप्लीकेशन को पालन करना होता है। कुछ सामान्य उल्लंघन इस प्रकार से हैं, जो अक्सर एप्लीकेशन दोस्तों नियम का, प्ले स्टोर के नीतियों का उल्लंघन करते हैं। वो इस प्रकार से बताया गया है यहाँ पे कि नंबर 1, अनुचित सामग्री, यानी ऐसी सामग्री जो नफरत फैलाने वाली, हिंसक, यौन रूप से स्पष्ट या गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। ऐसे कानून यदि कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट, निजता और सुरक्षा, यानी कि उपयोगकर्ता के डेटा को बिना सहमति के इकट्ठा करना, उपयोग करना या साझा करना या गोपनीयता नीति प्रदान न करना, इसके कारण भी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट, मालवेयर या दुर्भावनापूर्ण व्यवहार। ऐसे ऐप्स जिसमें मालवेयर, वायरस या अन्य हानिकारक कोड होते हैं या जो डिवाइस के सामान्य कामकाज में बाधा डालते हैं, ऐसे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट, धोखाधड़ी और गलत बयानी। ये ट्रेजर एनएफटी के ऊपर ये टॉपिक लागू होता है। गलत बयानी यानी कि दोस्तों न्यूज़ में एप्लीकेशन कुछ और बता रहा है लेकिन हो कुछ और हो रहा है। जैसा कि ट्रेजर एनएफटी एप्लीकेशन ने लिस्टिंग को लेकर के, विड्रॉल के लेकर के ढेर सारी अपडेट दी, लेकिन विड्रॉ नहीं हो रहा है। कंपनी कह रहा है कि TUFT का विड्रॉल हो रहा है, लेकिन विड्रॉल रिसीव नहीं हो रहा है किसी को। ओके, तो ये धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण भी प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को कभी भी रिमूव किया जा सकता है। ऐसे एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ता को गुमराह करते हैं, जैसे कि गलत, नकली कार्यक्षमता या किसी और ऐप या कंपनी का प्रतिरूपण करना, यानी कि बार बार नाम चेंज भी करते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन जब आपने प्ले स्टोर पे अपडेट किया तो कुछ और नाम था एप्लीकेशन का, बाद में चल करके कुछ और नाम बना दिया। ओके, और जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट, यहाँ पे डिवाइस और नेटवर्क का दुरुपयोग। ऐसे एप्लीकेशन जो डिवाइस के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, अनधिकृत नेटवर्क गतिविधियां करते हैं या अन्य ऐप्स को बाधित करते हैं, ऐसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से रिमूव कर दिए जाते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन पूरी वीडियो आप ध्यान से सुन के जाएंगे, समझ के जाएंगे तो मैं भी जानकारी आपको सटीक मिल सकती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट बताया गया मौद्रीकरण और विज्ञापन, विज्ञापनों को गलत तरीके से दिखाना या धोखाधड़ी वाले विज्ञापन या गूगल प्ले के बिलिंग सिस्टम का सही ढंग से उपयोग न करना, ऐसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा का उल्लंघन करना, यानी कॉपीराइट ट्रेडमार्क का उल्लंघन करना, जैसे कि किसी और के लोगो, नाम या सामग्री का अनधिकृत उपयोग करना, ऐसे भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न गुणवत्ता वाले ऐप्स, यानी कि उस ऐप्स को भी हटाया जा सकता है जिनकी गुणवत्ता बहुत ख़राब होती है, जिसमें बहुत सारे बग्स होते हैं, क्रैश होता है बार बार एप्लीकेशन, या जो उपयोगकर्ता को कोई वास्तविक मूल्य प्रदान नहीं कर पाते हैं, ऐसे एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट, डेवलपर द्वारा हटाना, कभी कभी एप्लीकेशन डेवलपर खुद ही अपने ऐप को प्ले स्टोर से हटा देते हैं। ओके, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ऐप्स को बनाए रखने या अपडेट करने में कठिनाई, अब ऐप्स का समर्थन न करना, या व्यावसायिक कारणों से एप्लीकेशन को डेवलपर खुद हटा देता है प्ले स्टोर से, जैसे कि आगे नहीं चलना है या कोई ऐसी अपडेट करनी है जो नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम है, इसके कारण डेवलपर खुद भी प्ले स्टोर से रिमूव कर देते हैं। ओके, या ये भी हो सकता है कि उन्हें दुनिया छोड़ के जाना होता है तो भी डेवलपर खुद यहाँ पे रिमूव कर देते हैं एप्लीकेशन को। बहरहाल ट्रेजर एनएफटी का किस लिए यहाँ पे रिमूव हुआ आगे जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कानूनी मुद्दे, यदि किसी ऐप के खिलाफ कोई कानूनी शिकायत या मुकदमा होता है तो गूगल प्ले स्टोर से हटाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कारण यहाँ पे पुरानी एपीआई स्तर अक्सर ऐप्स को नवीनतम स्तरों को लक्षित करने के लिए कहता है, ताकि वे सुरक्षा और प्रदर्शन के नए मानकों का पालन कर सकें। यदि कोई ऐप्स लंबे समय तक अपडेट नहीं होता है और पुराने एपीआई स्तर पर चलता रहता है तो उसे प्ले स्टोर से हटाया जा सकता है। ओके, यानी कि कोई एप्लीकेशन आपने देखा होगा, बहुत ढेर सारे लॉन्च होते हैं तो एपीके फाइल लॉन्च होता है शुरुआत में, लेकिन जब प्ले स्टोर पे आता है तो उसको अपडेट करना पड़ता है, और उसी एपीके के माध्यम से यदि वो चलता ही रहता है, प्ले स्टोर पर अपडेट नहीं आता है, तो भी ऐसे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर रिमूव कर देता है। नेक्स्ट, उपयोगकर्ता की शिकायतें, अब ये मूल पॉइंट है जो ट्रेजर एनएफटी का एप्लीकेशन क्यों हटाया गया उसके ऊपर लागू हो सकता है। उपयोगकर्ता की शिकायतें यानी यूजर्स कंप्लेन, यदि किसी ऐप के बारे में बहुत सारी शिकायतें, एक दो नहीं बहुत सारी शिकायतें आती हैं, उदाहरण के लिए सुरक्षा जोखिम, गोपनीयता का उल्लंघन या खराब प्रदर्शन, तो गूगल इसकी समीक्षा करता है और इसे अगर गलत पाता है तो उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा देता है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर की, गूगल प्ले स्टोर की नीतियों का उल्लंघन करते हैं वो प्ले स्टोर से हटा दिए जाते हैं। ये कारण हुआ किस लिए प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन हटाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि ट्रेजर एनएफटी का एप्लीकेशन आखिर प्ले स्टोर से क्यों हटाया गया। ये भी मैंने गूगल से ही पूछा, आप जाकर के खुद गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हैं। ओके, ट्रेजर एनएफटी जिसे ट्रेजर फन भी कहा जाता है, पहला कारण यही है कि इन्होंने बार बार नाम चेंज किए हैं एप्लीकेशन का। ओके, नेक्स्ट, ऐप को हाल ही में गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इसके हटाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इसके हटाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से प्रमुख कारण ये है कि पॉन्जी स्कीम ओके होने का आरोप है इस एप्लीकेशन के ऊपर। साथ ही साथ ट्रेजर एनएफटी ऐप को हटाने के प्रमुख कारण यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि डेवलपर समुदाय और विभिन्न ऑनलाइन चर्चाओं के कई उपयोगकर्ता ने ट्रेजर एनएफटी ऐप को एक आधुनिक पॉन्जी स्कीम बताया है। उपयोगकर्ताओं का आरोप है कि ऐप लोगों को पैसे निवेश करने और नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए प्रेरित करता था। ओके, ऐसा रिपोर्टिंग हुआ है प्ले स्टोर के ऊपर ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड की एप्लीकेशन को लेकर के बहुत ढेर सारा रिपोर्टिंग हुआ है, कंप्लेंट हुआ है। अभी अभी आपने नियम और शर्तें जाना कि किस लिए हटाया जाता है। ओके, तो बहुत ढेर सारे कंप्लेन ऐसे हुए हैं कि उपयोगकर्ताओं को ये एप्लीकेशन जोड़ने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें शुरुआती निवेशकों को बाद में आए उपयोगकर्ताओं के पैसे से भुगतान किया जाता था। ओके, इस तरह की योजनाएं अवैध और धोखाधड़ी वाली होती हैं। ये गूगल नीतियों के खिलाफ होता है। ओके, और गूगल की नीतियां ऐसी गतिविधियों को सख्ती से प्रबंधित करती हैं। नेक्स्ट, धोखाधड़ी और गलत बयानी, ये भी ट्रेजर एनएफटी के अंदर था, कह देता था कुछ लेकिन कर नहीं पाता था। ओके, ये प्रमुख कारण है कि गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया ट्रेजर एनएफटी का एप्लीकेशन। क्या? धोखाधड़ी और गलत बयानी, यानी कि यदि कोई ऐप अपने कार्य प्रणाली
उद्देश्य या वित्तीय लाभ के बारे में गलत जानकारी देता है तो उसे प्ले स्टोर से हटाया जा सकता है। पांजी स्कीमों में अक्सर झूठे वादे, भ्रामक जानकारी शामिल होती है। झूठे वादे, ओके, ये सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिकायतें और रिपोर्ट, कई उपयोगकर्ताओं ने ट्रेजर एनएफटी ऐप के खिलाफ गूगल को सीधे रिपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी और पैसे के नुकसान की शिकायत की थी। गूगल अपनी नीतियों का उल्लंघन करने वाले ऐप्स की समीक्षा और उन्हें हटाने के लिए इन रिपोर्टों को गंभीरता से लेता है। ओके, नेक्स्ट बताया गया निकासी पर प्रतिबंध। ये भी एक कारण है कि TUFT की बताई जा रही है कंपनी के द्वारा कि विड्रॉ चालू है। TUFT के अलावा सारे एसेट्स के विड्रॉल रोक दिए गए हैं। ये ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड अनाउंसमेंट करके कह रहा है, लेकिन विड्रॉ नहीं हो रहा है। TUFT टोकन का भी विड्रॉ नहीं रिसीव हो रहा है काफ़ी दिन से। मैंने 2 जून को विड्रॉ लगाया था TUFT टोकन का, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ओके, तो ये दोस्तों गलत बयानी है कंपनी की, जिसके कारण ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया। जब ढेर सारी कंप्लेंट पहुंची तो इसको रिव्यू किया गया प्ले स्टोर के द्वारा, गूगल के द्वारा, और गलत पाए जाने पर रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ रिपोर्टों के अनुसार ऐप ने उपयोगकर्ता को पैसे निकालने से प्रतिबंधित कर दिया था, जिससे उनकी चिंताएं और बढ़ गई हैं। यह आमतौर पर एक चेतावनी संकेत होता है कि कोई वित्तीय योजना धोखाधड़ी वाली हो सकती है। प्ले स्टोर को ऐसा रिपोर्टिंग किया यूजर्स ने ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड की एप्लीकेशन को लेकर के। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया दोस्तों आंतरिक व्यावसायिक निर्णय या अपडेट का अभाव। आपने देखा होगा ये भी ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड के अंदर था कि अभी काफ़ी लंबे समय तक ना तो कोई एप्लीकेशन का अपडेट आता था और ना ही कोई अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अटकलें यह भी थी कि ऐप के मालिक ने प्ले स्टोर पर ऐप को बनाए रखने के लिए शुल्क का भुगतान नहीं किया। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। ओके, या वे अपनी उपयोगकर्ताओं को एक संबंधित ऐप, अब ध्यान से समझिए, एक संबंधित ऐप यानी ट्रेजर एनएफटी से संबंधित ऐप मैजिक एनएफटी पर स्थानांतरित करना चाहते थे। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे मार्केट में वर्तमान समय में कि ट्रेजर एनएफटी के बड़े बड़े लीडर, कोर लीडर, जितने भी ट्रेजर एनएफटी के टेलीग्राम चैनल थे, सारे के सारे मैजिक एनएफटी का प्रमोशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्ले स्टोर को ये लगा कि ये ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड का डाटा मैजिक एनएफटी के अंदर सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, इसको लेकर के भी हटाया जा सकता है। ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। ओके, हालांकि कुछ कारण पॉन्जी स्कीम के आरोप और उपयोगकर्ताओं की शिकायतें ही प्रतीत होती हैं। प्ले स्टोर से ऐप का हटना गूगल की सख्त नीतियों का परिणाम है कि किस तरीके से गूगल छानबीन करता है दोस्तों, जो यूजर्स को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकने के लिए बनाई गई ये गूगल की नीतियां हैं। ओके, यदि आपने इस ऐप में निवेश किया है और आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कानूनी सलाह लेने पर विचार कर सकते हैं या संबंधित अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी आप भी गूगल पर जाकर के इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं या दोस्तों इसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें गूगल ने बताई दोस्तों। ओके, गूगल की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है कि ट्रेजर एनएफटी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से क्यों रिमूव कर दिया गया, साथ ही साथ कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से क्यों रिमूव कर दी जाती है। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाली थी। मैं सोचा आप तक ये जानकारी पहुँचा दी जाए। अब जानते हैं वर्तमान की सिचुएशन आपको पता ही होगा कि बहुत लंबा समय यहाँ पे कंपनी ने दे दिया है TUFT टोकन का सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म करने का 23 नवंबर 2025। विड्रॉल के बारे में अभी भी कोई सटीक इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं दी जा रही है। बार बार अभी भी यह कहा जा रहा है कंपनी की तरफ से कि विड्रॉल को लेकर के कि USDT यानी कि ट्रेजर फंड ट्रेजर एनएफटी एप्लीकेशन के अंदर TUFT के अलावा किसी भी एसेट्स का विड्रॉल रुका हुआ है, नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि TUFT का भी विड्रॉल लोगों को रिसीव नहीं हो रहा है। क्या ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर कम बैक कर सकती है या विड्रॉल दे सकती है या नहीं दे सकती है? आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें दोस्तों। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ये वीडियो सिर्फ
जानकारी के पर्पस से बनाई गई है। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी गई है और ना ही कोई रिक्वेस्ट निवेदन किया गया है। वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पस से बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करें, अपनी टीम तक ये वीडियो साझा जरूर करें ताकि लोगों तक सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, लोग अवेयर रह पाएँ और सही जानकारी प्राप्त कर पाएँ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रायः मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।